नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? ऑप्शन ए 17 से 35 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 36 वर्ष और ऑप्शन सी 19 से 32 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं का रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ये सभी युवा स्कूल छोड़ने वाले और मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित युवा हैं। इस नई मंजिल योजना के तहत चयनित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रमाणन भी प्रदान किया जाता है। यह योजना युवाओं को संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाशने में मदद करती है। इस योजना में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए भी 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन से नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत। सही उत्तर है डी भारत। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में साल 2020 में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी हुई सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। अरब देशों के लिए ब्राज़ील काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहा है। तीसरा प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, नीलमणि फुकन जूनियर, फिराक गोरखपुरी, विश्वनाथ सत्यनारायण। सही उत्तर है बी नीलमणि फुकन जूनियर। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर ने जीता है। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। इनका जन्म 1933 में हुआ था। इन्होंने असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिखी और असमिया साहित्य के अन्य विधाओं पर भी इन्होंने काम किया है। नीलमणि फुकन को पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? ऑप्शंस हैं मोहन सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, अनिल मेनन, कमल मेनन। सही उत्तर है सी अनिल मेनन। भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है। अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था और वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वे स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन के दौरान एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया था। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा,
अनूप चंद्र पांडे, राहुल सचदेवा। सही उत्तर है ए सुनील अरोड़ा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। सुनील अरोड़ा का जन्म 13 अप्रैल 1956 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। अरोड़ा IAS ऑफिसर के तौर पे कई अहम विभागों जैसे कि वित्त, टेक्सटाइल और योजना आयोग के लिए भी काम कर चुके हैं। सुनील अरोड़ा साल 1980 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है राहुल अग्निहोत्री, प्रकाश सचदेवा, संजीव मेहता, मोहन अग्रवाल। सही उत्तर है सी संजीव मेहता। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। ये मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे। संजीव मेहता फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। वे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। सातवां और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मॉरिन कॉनली, डोरिस हार्ट, तातियाना गोलोविन, एमा रादुकानु। सही उत्तर है डी एमा रादुकानु। महिला टेनिस एसोसिएशन ने दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी एमा रादुकानु को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। एमा रादुकानु 1968 के बाद US ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 2002 को टोरंटो कनाडा में हुआ था। आठवां प्रश्न है कि ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेड कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है? ऑप्शंस हैं कोवैक्सिन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, स्पुतनिक। सही उत्तर है सी मॉडर्ना। एक प्रमुख ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया है कि लोगों पर एस्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएटनिक शॉट्स की पहली खुराक मिलने पर 9 सप्ताह के बाद मॉडर्ना के बाद बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार अगर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद मॉडर्ना या नोवावैक्स शॉट लगाया जाता है तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिक्रिया प्रेरित होती हैं। ब्रिटेन में 1070 स्वयंसेवकों के अध्ययन में यह भी पाया गया कि फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की एक खुराक के बाद एक मॉडर्ना शॉट की खुराक स्टैंडर्ड फाइजर बायोएनटेक कोर्स की 2 खुराक से बेहतर थी। अगला प्रश्न है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन से हमारे सामान्य भविष्य के लिए अब स्वयंसेवक, दुनिया को स्वयंसेवकों की ज़रूरत है, महामारी के दौरान स्वयं सेवा करना, स्वयं सेवकों का स्वागत करना। इसका सही उत्तर है हमारे सामान्य भविष्य के लिए अब स्वयं सेवक। सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सेवकों की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में स्वयंसेवकों के योगदान को मान्यता देता है। UNGA ने 2001 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के वर्ष के रूप में चिन्हित किया है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की थीम स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए है। 10वां प्रश्न है हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर। सही उत्तर है बी 5 दिसंबर।
विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मिट्टी के महत्व और इसके सतत प्रबंधन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का अभियान मिट्टी के लवणीकरण को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा दें विषय पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पालन की सिफारिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन से अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, वायरोलॉजी, व्यापार। सही उत्तर है बी, गणित। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से $5000 के सिप्रियन फोयस पुरस्कार के उद्घाटन के लिए चुना गया है। उन्हें अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर श्रीवास्तव के साथ, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ाते हैं, 2 अन्य पुरस्कार विजेता एडम मार्क्स और डैनियल स्पिलमैन हैं। 12वां प्रश्न है, किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की? ऑप्शंस हैं मॉस्को, नई दिल्ली, अहमदाबाद, सेंट पीटर्सबर्ग। सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दिल्ली में होने वाला है। यह विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें पारस्परिक हित के राजनीतिक और रक्षा मुद्दों को शामिल किया जाएगा। अब तक भारत ने चतुर्भुज वार्ता यानी कि क्वाड के सदस्यों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 प्रारूप की बैठकें की हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया था। 13वां प्रश्न है, एजाज पटेल, जिन्होंने हाल ही में एक ही पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के 144 साल पुराने इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। इन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में यह अहम उपलब्धि हासिल की थी। 33 वर्षीय खिलाड़ी अपना 11वां टेस्ट खेल रहे हैं। इसके साथ ही आज के जो भी प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? सही उत्तर है 17 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने की चीज़ें निर्यात करने के मामले में कौन सा देश साल 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया है? सही उत्तर है डी, भारत। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? सही उत्तर है नीलमणि फुकन जूनियर। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? सही उत्तर है सी, अनिल मेनन। भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है ए, सुनील अरोड़ा। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है सी, संजीव मेहता। महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? सही उत्तर है डी, एमा रादुकानु। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेड कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने पर बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है? सही आंसर है
सी मॉडर्ना। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस का विषय क्या है? इसका विषय है हमारे सामान्य भविष्य के लिए अब स्वयंसेवक। हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है बी 5 दिसंबर। सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, वायरोलॉजी, व्यापार। सही उत्तर है बी गणित। किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की? आंसर है बी नई दिल्ली। एजाज पटेल जिन्होंने हाल ही में एक पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं, किस देश के क्रिकेटर हैं? सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, उनका रिवीजन भी समाप्त होता है। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने लोगों को रिकमेंड करें कि वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके बहुत सारे समर्थन की ज़रूरत है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।